बुलंदशहर से सुनील राघव की रिपोर्ट। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने अपने ऊपर हो रही एफआईआर को लेकर कहा, खुशी खुशी मानता हूं, पर किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बुलंदशहर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने अपने ऊपर बीते दिनों की एफआईआर को लेकर चर्चा में बताया कि मैं गरीबों की आवाज को उठा रहा हूं। एक अंधी मां के बेटे को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट कर मर डाला जाता है। एक युवक की पहासू क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अगर मैं इन परिवारों को दुख की घड़ी में सांत्वना देने पहुंच गया तो क्या मेरे द्वारा इतना बड़ा गुनाह हो गया है? पूर्व विधायक ने कहा है कि दुख की घड़ी में मैं सबके साथ हूँ। देश का सच्चा नागरिक होने के साथ सबकी सहायता करना मेरा फर्ज है। कोरोना संकट में आज देश का गरीब बुरी तरह से पिछड़ रहा है। उसके रोजमर्रा से जीवन यापन की स्थिति पूर्णतः ठप हो रही है, जिसको लेकर मैं आहत हूं, मगर इन परिस्थितियों में सदैव जनता के बीच जाकर उनके साथ खड़ा रहूंगा। विधायक जी, ये जो आपको चर्चाओं को लेकर जो एफआईआर हो रही है क्षेत्र में, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठाकुर साहब, जब आप सत्य को परिभाषित करोगे तो एफआईआर तो होंगी। आपके भाई को कोई गोली से मार दे और उसका पोस्टमार्टम 2 दिन तक ना हो तो उस घर की क्या स्थिति होगी? अगर मैं रात के 12 बजे पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को ले जाकर के दाग लगवा दूँ तो ये मेरा गुनाह है? 2 साधुओं की हत्या हो जाए और मैं वहाँ ना जाऊँ और जिन्होंने मारा था साधु को उनको ना पकड़वाऊँ, जनता उग्र हो रही थी, तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। एक अंधी माँ, उसका 12 साल का उसका सहारा था, जिस माँ ने छू के अपने बेटे की लाश को, उसको न्याय न दिलवाऊँ, ये मेरा गुनाह है। मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रहा हूँ, छाले पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, दवाई नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है जनता को समय से। लॉकडाउन के नाम पर, कोरोना टाइम के नाम पर लोगों को घरों में कैद कर रखा है। स्कूलों में पंखा तक नहीं है, मच्छरें खा रहे हैं उनको, उन मजदूरों को, उनको लाठियां मारी जा रही है, भगाया जा रहा है। अगर मैं ये प्रभावित जिले में करता हूँ तो मेरे खिलाफ एफआईआर होंगी। मैं किसी किसान की आवाज़ उठाऊंगा तो एफआईआर होगी। विधायक जी, जैसे कि आप सत्ता में नहीं हैं, उस तरीके से लेकर आपको क्या महसूस किया जा सकता है? देखिए, मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया है मैंने, तो ब्राह्मणों से सत्ता है, सत्ता से ब्राह्मण नहीं है। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारे दिग्गुचते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण वही होता है जो ईश्वर को जानता है और दूसरों को जनाता है। जो करुणा बरसाता है वो ब्राह्मण है, जो प्रेम बरसाता है वो ब्राह्मण है, जो जन जन की सेवा करता है वो ब्राह्मण है।